अगर हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन पर करते हैं तो हमें इसका एंटीरियर सरफेस मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है ये एंटीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस किस किस बीच में? इट इज इन बिटवीन द राउंड एंड द थिक बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर। इस एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में तुम्हारा क्या है? दिस इज दी एंटीरियर सरफेस। आपको मैंने यहाँ से बता रहा हूँ अपर थ्री फोर्थ, अपर थ्री फोर्थ। तो अपर थ्री फोर्थ में इसके क्या आएगी? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अपर थ्री फोर्थ में आएगी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड लोअर वन फोर्थ में आएगी प्रोनेटर क्वाड्रेटस दैट डूइंग दी प्रोनेशन, दैट डूइंग दी प्रोनेशन। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन यहाँ से है एंड इंसर्शन कहाँ पे है? इंसर्शन है रेडियस पे। तो मैं इसको खींचूंगा, इसको मैं खींचूंगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये क्या मूवमेंट कराएगी? प्रोनेशन। क्या कराएगी? प्रोनेशन। तो लोअर वन फोर्थ पे आपको क्या है? प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अपर पे क्या है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, अपर थ्री फोर्थ पे। ठीक है। नाउ कम टू द मीडियल सरफेस, कम टू द मीडियल सरफेस। सो दिस इज द मीडियल सरफेस। अब इसको एनाटॉमिकल पोजीशन पकड़ा। सो ये मीडियल सरफेस है। किस किस के बीच में? एंटीरियर बॉर्डर के बीच में और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में। ये आपका पूरा मीडियल सरफेस है। इस मीडियल सरफेस में अगेन मैंने आपसे बोला था कौन सी मसल? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस नहीं भूलना है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस कहाँ पे है? अपर थ्री फोर्थ में। अपर थ्री फोर्थ में है आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है। एंड लोअर में आपकी है इट इज सबक्यूटेनियस, इट इज सबक्यूटेनियस। ठीक है। तो ये आपकी कौन सी है? अपर थ्री फोर्थ में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस देखो कितना शाफ्ट का एरिया आपका कवर किया हुआ है। ठीक है। तो ये मसाला आपको याद रखनी है, इसमें बहुत जरूरी है। अब आ जाओ पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस में किस किस के बीच में है? पोस्टीरियर सरफेस आपका कौन सा बॉर्डर था? ये सबक्यूटेनियस वाला मैंने बताया था अभी आपको, पोस्टीरियर बॉर्डर। और ये शार्पेस्ट वाला कौन सा था? ये लेटरल बॉर्डर है। तो ये अगर हम इसकी ऐसी बात करते हैं तो दिस इज दी पोस्टीरियर, दिस इज दी लेटरल। तो ये कौन सा सरफेस होगा? दिस इज दी पोस्टीरियर सरफेस। देखो पोस्टीरियर सरफेस ना बहुत पेक्यूलियर सा है, पेक्यूलियर सा है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक तो एक ये ओब्लिक लाइन है और एक ये वर्टिकल लाइन है ना। तो ये दो चीज में डिवाइड कर रही है इसको। ओब्लिक लाइन डिवाइड कर रही है अपर और लोअर में, और ये वर्टिकल लाइन डिवाइड कर रही है इसको मीडियल में और लेटरल में। मीडियल में और लेटरल में। लेटरल कौन सा होगा? जो शार्पेस्ट की तरफ होगा। ठीक है। तो ये वाली जो ओब्लिक लाइन है तो ये डिवाइड कर रही है इसको अपर एंड लोअर। तो जो अपर होगा ओब्लिक से ऊपर वाला एरिया, यहाँ पे कौन सी मसल आ रही थी? आप सबको पता है, अभी मैंने अभी बताया जस्ट कि यहाँ पे कौन सी मसल का इंसर्शन है? एनकोनियस का। कौन सी मसल का इंसर्शन है? एनकोनियस का। तो अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो लेटरल साइड में हमने कौन सी मसल, लेटरल सरफेस पे हमने कौन सी मसल का इंसर्शन बताया था? ओलिकोंडोन प्रोसेस पे एनकोनियस का। तो ये ऊपर वाला ओब्लिक से ऊपर तक सारा एनकोनियस का इंसर्शन रहता है। ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस पे इसके। नाउ ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो लोअर वाला एरिया है यहाँ पे भी तो कुछ अटैच होता होगा। ये जो लोअर वाला एरिया है इसी पे भी तो कुछ अटैच होता होगा। तो यहाँ पे हमारी तीन मसल आती है। कौन कौन सी मसल आती है? तो ऊपर से नीचे स्टार्ट करते हैं हम, ऊपर से नीचे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस वर्टिकल लाइन के लेटरली, ये जो वर्टिकल लाइन जब आप बोन हाथ में पकड़ेंगे तभी आपको दिखेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी आप बोन पढ़ेंगे, मेरी आप वीडियो देखेंगे तो आप ये बोन हाथ में लेना, तभी आपको ये सारी वर्टिकल लाइन ओब्लिक लाइन उसमें दिखाई देगी। ऐसे लेक्चर में करेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। एक बोन साथ में लेके बैठना एंड लेक्चर लगाना, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन के लेटरल में आपकी तीन मसल अटैच होती है। कौन कौन सी मसल अटैच होती है? सबसे ऊपर एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, नाउ एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, नाउ एक्सटेंसर इंडिसिस। अगेन एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, न एक्सटेंसर इंडिसिस। ठीक है। ये तीनों मसल यहाँ पे ओरिजिनेट करती हैं, ओरिजिनेट करती हैं। याद रखना है आपको ये तीनों मसल कहाँ पे? वर्टिकल लाइन के लेटरल साइड में पोस्टीरियर सरफेस पे। ठीक है। अब लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में मैंने आपको बता दिया स्टाइलोइड प्रोसेस होता है कहाँ पे? अगर एंडोमेट्रियल पोजीशन पकड़ते तो इट इज ऑन द पोस्टीरियर मीडियल साइड, इट इज ऑन द पोस्टीरियर मीडियली साइड। और ये आपको हेड दिख रहा है। अब हेड अगर आप रेडियस उठाते हो तो हेड किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? हेड इसके साथ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है। किसके साथ? इसको क्या बोलते हैं? अल्नर नोच। अल्नर नोच इज प्रेजेंट ऑन द रेडियस, अल्नर नोच इज प्रेजेंट ऑन द रेडियस। तो ये यहाँ पे आर्टिकुलेट कर रहा है। ठीक है। और रेडियल हेड कहाँ पे आर्टिकुलेट कर रहा है? ऑन द कोरोनेट प्रोसेस, कोरोनेट प्रोसेस के लेटरल सरफेस पे। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। सो अब इसकी थोड़ी सी अप्लाइड पढ़ लेते हैं। अप्लाइड में क्या है? जो अल्ना जो है वो स्टेबलाइज करती है फोर आर्म को। ठीक है। फोर आर्म को स्टेबलाइज करती है। जो ट्रोक्लियर नोच है वो किसके साथ ग्रिप बना लेती है? वो हमारी ग्रिप बनाती है ह्यूमरस के साथ। ये ट्रोक्लियर नोच हमारी ग्रिप बनाती है ह्यूमरस के साथ। ठीक है। तो ये आपको याद है स्टेबलाइजेस द एल्बो जॉइंट। तो अगर आउटस्ट्रेच हैंड में कोई गिर जाता है ना, तो डिसलोकेशन हो जाती है एल्बो की, है ना, डिसलोकेशन हो जाती है एल्बो की। सो दिस इज ऑल अबाउट दी अल्ना बोन। थैंक यू सो मच। आप बोन साथ में जरूर लेके बैठिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको कोई भी कमी लगे वीडियो में देन लेट मी नो। थैंक यू सो मच गाइस।